मसीह यीशु के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। टूटे हुए रिश्तों को बहाल करना। मेरे अजीज़ों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां टूटे हुए ताल्लुकात की भरमार है। कौमें कौमों के ख़िलाफ़ माज़ारा हैं, नस्ली गिरोह और दूसरे नस्ली गिरोह से नफ़रत करते हैं। जराइम पेशा लोगों का दौरा है। मियाँ बीवी में तलाक की नौबत आ पहुँची है। ये टूटे हुए रिश्ते एक ऐसी नस्ल की निशानदही करते हैं जिसने मसीह को तर्क कर दिया। लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि अगर खुदा भला है तो दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराइयां क्यों हैं। इस सवाल का सादा सा जवाब है कि खुदा हमें इंतखाब करने का मौका फराहम करता है, इसलिए हमें रोबोट की तरह नहीं बल्कि ज़िंदा नफ्स के तौर पर बनाया है। हम अपनी मर्ज़ी से इसकी नाफरमानी करने का इंतखाब करते हैं। नाफरमानी से रिश्ते टूटते हैं, ख्वाह वो ख़ानदानों में हों, बरादरी में हों, अक़वाम में हों। लेकिन जब हम खुदा की फरमाबरदारी करके मसीह की पैरवी का इंतखाब करते हैं तो फिर हम एक टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत का काम करना शुरू कर देते हैं। हम एक वक्त में खुदा से मोहब्बत और साथी से नफ़रत नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। ऐसा दिल और ज़िंदगी जिसकी जड़ें खुदा की मोहब्बत से लगाई गई हों, वो कभी भी नफ़रत के फल नहीं उगाएगा। हम जान सकते हैं कि जहाँ कहीं नफ़रत है वहाँ खुदा का फजल नहीं है। नस्ल इंसानी की तारीख़ में मसीह से बढ़कर कोई और शख्सियत नहीं जिसको सबसे ज़्यादा गलत कहा गया हो। हम सब ने गुनाह किया, लेकिन मसीह ने तो कभी गुनाह नहीं किया। वो हर एतबार से कामिल था। उसने खुदा की मुकम्मल तौर पर फरमाबरदारी की और ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारी जैसे गुजारना चाहिए था, तो भी उसे सलीब पर लटका दिया गया, उस पर थूका गया, उसका तमक्सर उड़ाया गया, उसे मारा गया और उसे मसलूब किया गया। तो भी उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब हम उसकी सलीब के साए तले खड़े होते हैं तो हम अपने दिल में खुदा के फजल को हासिल कर सकते हैं, ताकि हम इन लोगों को माफ़ करें और इनसे मोहब्बत करें जो हमें गलत कहते हैं। मसीह यीशु के पैरोकार होने के नाते से हमें सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। जब लोग हमारी बुराई करें और हमें गलत कहें, उस वक़्त हम किस तरह के रवैये का इजहार करते हैं। इस सूरत में हमारी ज़िंदगी में फ़तह का राज मसीह की सलीब के साए में रहना है। खुदावंद इस तमाम बातों के वसीला से आप सबकी ज़िंदगियों को बदले। आमीन।